हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और जो मैं एक्सप्लेनेशन बताऊँगा उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से हमें करेक्ट बताना है। फर्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू गुजरात। सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू वेस्ट बंगाल। राइट आंसर है बी। राइट आंसर कौन सा है? आंसर बी, ठीक है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये लगभग इंडिया में 7 स्टेट से पास करती है। क्या क्या नाम है उसका? सबसे पहली स्टेट है गुजरात, दूसरी है राजस्थान, तीसरी है मध्य प्रदेश, चौथी है छत्तीसगढ़, पांचवी है झारखंड, छठी है वेस्ट बंगाल, सातवीं है त्रिपुरा और आठवीं है मिजोरम। ये लगभग 8 स्टेट से पास करती है इंडिया के अंदर। जब सूरज की जो रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ेंगी तो उस टाइम हमारे इंडिया के अंदर क्या होगा? समर सोल्स्टिस। वो कब होगा? 21 जून को। और इस टाइम क्या होगा? इंडिया में जो दिन होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 17 कंट्री के अंदर ये पास करती है। उसमें कौन कौन सी है? सबसे पहले है मैक्सिको, सेकंड है बहामास, थर्ड है वेस्टर्न सहारा, फोर्थ है मॉरिटेनिया, फिफ्थ है माली, सिक्स्थ है अल्जीरिया, सेवन्थ है नाइजर, एट्थ है लीबिया, नाइन्थ है इजिप्ट, 10th है सऊदी अरेबिया, 11th है यूएई, 12th है ओमान, 13th है इंडिया, 14th है बांग्लादेश, 15th है म्यांमार, 16th है चाइना और 17th है ताइवान। ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन जिन कंट्री से ये पास करती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री में पड़ता है। ये लगभग पूरी अर्थ को 2 हिस्सों में बांटता है, एक नॉर्थन हेमिस्फीयर और दूसरा साउथर्न हेमिस्फीयर। लगभग ये 13 कंट्री से पास करता है इक्वेटर। उसके बाद नीचे आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपकी 23.5 डिग्री साउथ में साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगी और ये लगभग 10 कंट्री में पास करेगी। जब सूरज की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ेंगी उस टाइम क्या होगा? विंटर सोल्स्टिस। और ये डेट कब रहती है? 21 दिसंबर। इस टाइम क्या होगा? इंडिया के अंदर नाइट बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ेगी 21 जून को, उस टाइम इंडिया के अंदर डे बड़ा होगा और रात छोटी होगी। 21 जून के बाद डे है जो वो कम होना शुरू हो जाएगा और रात है जो वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ में लाइज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर्स। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, नर्मदा फ्लो इनटू द अरेबियन सी, कृष्णा ओरिजिनेट इन द हिमालयस। आंसर है फर्स्ट। अभी हम देखेंगे गोदावरी के बारे में। गोदावरी जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पूरे इंडिया की, गंगा के बाद। इसकी लेंथ कितनी है? लगभग 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओरिजिन कहाँ से है इसका? ओरिजिन है इसका त्रिम्बकेश्वर
महाराष्ट्र से, जो कि नासिक में पड़ता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा। इसका कैचमेंट एरिया कौन कौन सी स्टेट में है? महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? ये आपने ध्यान रखिए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है प्रणहिता। प्रणहित्रा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो कौन सी है? वर्धा, वेनगंगा और पेनगंगा। और दूसरी कौन सी है इसकी ट्रिब्यूटरी? वो है इंद्रावती। और तीसरी कौन सी है? वो है पूर्णा। और चौथी कौन सी है? वो है सवारी। ठीक है। और दूसरी कौन सी अदर जो ट्रिब्यूटरी है वो है धरना, पिंच, कन्हान, बाकी और भी बहुत है। ठीक है। ये जो इम्पॉर्टेंट है इनको आपने याद रखना है। उसके बाद आ गई इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? मंजरा, प्रवेरा, मुल्ला, मनेर, नसादी, सुंदफाना, एक्स्ट्रा और भी ये जो आपने राइट जो इम्पॉर्टेंट वैली है जैसे मंजीरा, प्रवारा और ये लर्न करना है। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? प्रोजेक्ट कौन कौन सा है इसके ऊपर? पोलावरम जो कि आंध्र प्रदेश में, कालेश्वरम जो कि तेलंगाना में और दूसरा गोदावरी कावेरी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कौन सी? कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर है ये जो, इसकी लेंथ कितनी है? 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ओरिजिन कहाँ से है इसका? वेस्टर्न घाट, महाबलेश्वर प्लेटू से। ठीक है। और गोदावरी और कृष्णा दोनों क्या करती हैं? गोदावरी कृष्णा डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? वो है आपकी भीमा, दूसरी है मुस्सी, दिंदी, हालिया, पलेरू, मुंडेरू। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना, घाटाप्रभा, मल्लाप्रभा, वरना, पंचगंगा, यरला, दूधगंगा। इसके आगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और इसके ऊपर डैम कौन कौन से हैं? इसके ऊपर डैम है श्रीशैलम डैम है जो कि आंध्र और तेलंगाना के बॉर्डर पे पड़ता है। अलमट्टी डैम है जो कि कर्नाटका में पड़ता है। और नागार्जुन सागर डैम है जो कि तेलंगाना में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। मध्य प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। आंसर है इसका आंसर ए। कौन सा आंसर है इसका? आंसर ए। अभी हम देखेंगे कुछ डाटा जो मैं बताऊंगा आपको लर्न करना है। 2011 की सेंसस के हिसाब से जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है वो कौन सी है? यूपी है। और लीस्ट पॉपुलस कौन सी है? सिक्किम है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे इंडिया की? 17.7% है पूरी वर्ल्ड का 2011 की सेंसस के हिसाब से। 2011 की सेंसस का जो मोटो था वो था क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और उस टाइम के जो सेंसर कमीशन थे वो कौन थे? सी चंद्रा मौर्य। ये हमारा 15 नंबर का सेंसस था और आज़ादी के बाद ये हमारा 7वें नंबर का सेंसस था।
इसको 2 फेज में कंडक्ट किया था, हाउस लिस्टिंग फेज और पॉपुलेशन न्यूमरेशन फेज। मोस्ट जो लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है? केरला है, जिसका जो लिटरेसी रेट कितना है 94.04%। इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है पूरा टोटल? इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है 74.04 2011 की सेंसस के हिसाब से। मेल लिटरेसी रेट कितना है 82.14 और फीमेल लिटरेसी रेट कितना है 65.46%। और इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? डिफरेंस 1-2 बार पेपर में पूछा है। डिफरेंस कितना है मेल और फीमेल लिटरेसी रेट का? वो कितना है 16.68% है। एससी की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कहाँ है? यूपी के अंदर। और एसटी की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कहाँ है? एमपी के अंदर। ठीक है, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो एसटी की जो पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज वो कहाँ है? मिजोरम में। और लोएस्ट अगर हम एसटी की परसेंटेज देखें वो कहाँ पे है? गोवा में। अगर हम यूटी की मैक्सिमम एससी की पॉपुलेशन देखें वो कहाँ है? दिल्ली में। और अगर एसटी की मैक्सिमम पॉपुलेशन देखें वो कहाँ है? लक्षद्वीप में। और पंजाब के अंदर कोई भी एसटी की पॉपुलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। K2 lie in the Karakoram range. Mount Everest is located in the इंडिया। आंसर कौन सा है? आंसर है ए। ठीक है, अभी हम देखेंगे कुछ वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है, जो कॉन्टिनेंट है और उनकी हाईएस्ट पीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की। एशिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में क्या बोलते हैं? सागरमाथा बोलते हैं। और इसकी हाइट कितनी है? 8.86 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। इसकी कौन सी है? माउंट अकोंकागुआ। इसकी कितनी हाइट है? 6962 मीटर। उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? देनाली, माउंट देनाली। इसकी हाइट कितनी है? 6190 मीटर। उसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीका की। अफ्रीका की कौन सी है? किलिमंजारो। किलिमंजारो, इसकी हाइट कितनी है? 5895 मीटर। आपने हाइट पूरी है याद रखनी है जी जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कौन सा? अपना यूरोप। इसकी कौन सी है? माउंट एल्ब्रस और इसकी हाइट कितनी है? 5642। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। इसकी कौन सी है? विंसन हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट कितनी है? 4892। उसके बाद है ओशनिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। इसकी कौन सी है? माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट है 2280 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चिलिका लेक इज लोकेटेड इन उड़ीसा। बुड्डर लेक इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। लोकटक लेक इज लोकेटेड इन असम। तो इसका आंसर कौन सा है? आंसर ए। चिल्का लेक जो है ये कोस्टल लेक है और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ठीक है, कौन सी है ये? चिल्का लेक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है और उड़ीसा के अंदर ये लोकेट करती है। उसके बाद चिलिका लेक ये किसके लिए फेमस है? इरावदी डॉल्फिन के लिए ये फेमस है। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट लेक है हमारे इंडिया की, लॉन्गेस्ट लेक वो कौन सी है? वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक ये कहाँ है? वेम्बनाड लेक है केरला के अंदर। हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाली लेक जो सबसे ऊंचाई पे है वो कहाँ है? सिक्किम में। और उसका क्या नाम है? सोलामो लेक। सोलामो लेक जो कि कहाँ लोकेट करती है? सिक्किम के अंदर। उसके बाद जो लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक वो कौन सी है? सांबर लेक। सांबर लेक कहाँ है? आपकी राजस्थान में। उसके बाद जो लोकटक लेक है ये कहाँ लोकेट करती है? लोकेट करती है ये मणिपुर में। कहाँ लोकेट करती है? मणिपुर में। और ये किसके लिए फेमस है? हुमडीज के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक केबिल लमजाओ नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है? शंघाई डियर के लिए। और ये जो शंघाई डियर है
ये क्या है, स्टेट एनिमल है कहाँ का, मणिपुर का। ठीक है। नेक्स्ट मेटेओरिटिक लेक। मेटेओरिटिक लेक कहाँ है, मेटेओरिटिक लेक कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर, और इसका क्या नाम है, क्या नाम है इसका, लोनार लेक। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट क्या चीज़ है, सबसे पहले डेजर्ट जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी और यहाँ पे वेजिटेशन जो होगी वो कौन सी होगी, जीरोफिटिक होगी, जीरोफिटिक प्लांट होंगे यहाँ। ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल है उसकी कैक्टस है, कैक्टस कौन सा है, जीरोफिटिक प्लांट है। ठीक है। थर्ड एज ए लाइट मेनली इन राजस्थान है, ये कहाँ लाइज करता है, राजस्थान में। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, इट रिसीव हैवी रेनफॉल। उसके बाद द लूनी रिवर फ्लो थ्रू द डेजर्ट रीजन। सो आंसर है इसका फर्स्ट एंड थर्ड। आंसर कौन सा है इसका, ए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। द नीलगिरी हिल्स कनेक्ट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अभी मैं बताऊंगा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट हैं ये जो क्या करते हैं, पैरेलल है ये किसके, पैरेलल है ये किसके, वेस्टर्न कोस्ट के, जो कि ईस्टर्न घाट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो ये ऊंचे कम है और दूसरा इसमें क्या है कि सॉरी एक मिनट के लिए, और ये क्या है, ये कोस्टल प्लेन वाली साइड है। ठीक है। उसके बाद जो वेस्टर्न घाट है ये कंटिन्यूस है और ये ईस्टर्न घाट है ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि इधर इस साइड मैक्सिमम जो रिवर्स वो इस साइड अपना पानी छोड़ती हैं। ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न घाट हैं जो यहाँ पे पास हैं कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बोर घाट आ गया वो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, और थाल घाट आ गया, थाल घाट मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, और पाल घाट आ गया जो कि केरला और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। इसकी हाइट जो है वो कितना है, 900 से 1600 मीटर तक। और जैसे ही हम नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ेंगे तो इसकी हाइट है जो वो बढ़ती जाएगी। और जो ईस्टर्न घाट है वो कितने, 600 से 900 मीटर उसकी एलिवेशन हाइट है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है वेस्टर्न घाट की, वो है अनाईमुटी, और उसकी हाइट कितनी है 2695 मीटर, जो कि कहाँ पे लोकेट करती है, केरला के अंदर। और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है जिंदागाड़ा, इसकी हाइट कितनी है 1690 मीटर, जो कि कहाँ लोकेट करती है, आंध्र प्रदेश में। महेंद्रगिरी भी ईस्टर्न घाट में लोकेट करती है और इसका 1501 मीटर इसकी हाइट है, और जो कि उड़ीसा के अंदर लोकेट है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग इंडियन स्टेट। आंध्र प्रदेश हैज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। पंजाब हैज़ ए कोस्ट लाइन along the Arabian Sea. स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि नए डाटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन है वो किसकी है, गुजरात की। और सेकंड नंबर में उसमें कौन आता है, तमिलनाडु। और थर्ड नंबर में कौन आता है, आंध्र प्रदेश। टोटल जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया की वो कितनी है, 11,098.81 किलोमीटर। ओवरऑल अगर हम बात करें स्टेट में सबसे ज़्यादा किसकी है, गुजरात की। और अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसकी है, अंडमान और निकोबार की। अंडमान और निकोबार है, इसकी कैपिटल जो थी वो कौन सी थी, पोर्ट ब्लेयर थी, और उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, विजयपुरम। यहाँ पे अंडमान और निकोबार में लगभग 836 आइलैंड
स्थित हैं। उसमें से कुछ आइलैंड हैं, जैसे हैवीलॉक आइलैंड है जिसका नाम चेंज करके क्या किया है, स्वराज द्वीप। नील आइलैंड है, उसका नाम है शहीद द्वीप। और रोस आइलैंड है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द सुंदरबन डेल्टा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। Second, it is formed by the Ganga, Brahmaputra and Meghna river. It is located entirely in India. So आंसर है ए, सुंदरबन डेल्टा है जो, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर इसको बनाती है, ये भी करेक्ट है। इट इज़ लोकेटेड इंटायरली इन इंडिया। ये पूरा इंटायरली इंडिया के अंदर नहीं, बल्कि ये इंडिया और बांग्लादेश 2 कंट्री के अंदर लोकेट करता है। सुंदरबन डेल्टा ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। और ये किस, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये किसके लिए फेमस है, सुंदरी ट्री पाए जाते हैं यहाँ पे। और इसको हम क्या बोलते हैं, बंगाल डेल्टा भी बोलते हैं। नेक्स्ट, केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव द साउथ वेस्ट मानसून। मौसम राव रिसीव वेरी हाई रेनफॉल। राजस्थान रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। सो इसमें स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। मॉनसून क्या चीज़ है, मॉनसून ये जो है वो है सीजनल शिफ्ट ऑफ विंड है। मतलब जो विंड की मूवमेंट होगी, जैसे मतलब इंडिया के अंदर जब लैंड है जो वो गर्म होगी तो उस टाइम क्या होगा, मतलब जो विंड्स हैं वो कहाँ से आएंगी, अरेबियन सी से, और उधर से आके हमारे इंडिया में बारिश करेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम बारिश होती है वो कौन से करते हैं, साउथ वेस्ट मानसून करते हैं, जिसका टाइम पीरियड रहता है लगभग जून टू सितंबर। और जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है उसका टाइम पीरियड रहता है अक्टूबर टू दिसंबर, जो कि तमिलनाडु में बारिश करते हैं। ये मानसून ये जो वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वर्ड मौसिन है, जिसका क्या मीनिंग है, जिसका मीनिंग है सीजन जहाँ विंड शिफ्ट। और ये मौसिन जो ये वर्ड जो है ये कौन सा वर्ड है, अरेबिक वर्ड है। ठीक है, सो कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी इतना वीडियो बनाने का मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, सो अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे वीडियो को, तो मैं थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाऊंगा दिन ब दिन। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।